चलिए, हमने बर्नौली थ्योरम पर बेस्ड बहुत सारी एप्लीकेशन की है और भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे इसके। हमने देखा था कि अगर एक कंटेनर में पानी भरा हुआ है तो उसमें एक छोटे से छेद से जो पानी निकलता है उसकी रेंज हमने निकाल ली थी, और कितना समय लगता है उसको नीचे तक ज़मीन तक पहुंचने में, और क्या मैक्सिमम रेंज होती है ये भी निकाल ली थी। लेकिन अगर मान लीजिएगा इस सवाल में आपको बोला है कि ये y निकालना है, जबकि इसकी रेंज और इसकी रेंज अगर सेम हो तो कितनी गहराई पर ये y होना चाहिए। क्या सवाल है? सवाल यह है कि फाइंड y सो दैट r इक्वल टू r डैश। अगर दोनों की रेंज समान हो तो ये y कितना होना चाहिए। तो दोनों की रेंज के फॉर्मूले लिखो और बराबर कर दो, निकाल लो y को। उसमें सिंपल की बात ही है। तो भाई रेंज के फॉर्मूले में क्या करेंगे, तो रेंज के फॉर्मूले में रेंज क्या हो जाएगी, 2 अंडर रूट ऑफ h इंटू एच माइनस वाई। देखो ये ऊपर से गहराई थी h माइनस वाई, है ना, h इंटू एच माइनस वाई, यही तो था। अच्छा, और r डैश क्या हो जाएगा, ऊपर से गहराई कितनी है भाई, ऊपर से h माइनस वाई और नीचे से कितनी है y, तो दोनों बराबर कर दो एज पर क्वेश्चन गिवन है। ये कहाँ से आया, ये दिया हुआ है। तो हमें क्या करेंगे, 2 और 2, ये गया, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट कर हटा दो, तो क्या बचेगा, h इंटू एच माइनस एच स्क्वायर बराबर एच वाई माइनस वाई स्क्वायर। अब मुझे y निकालना है, तो y क्या है, y अपने पास एक द्विघात समीकरण के रूप में है, तो उसको हम द्विघात समीकरण के रूप में लिख लेंगे वाई स्क्वायर माइनस एच वाई और प्लस के h इंटू एच माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 0। ध्यान दें ये अपने पास ऐसा बन गई ए एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यानी कि अपने पास a की वैल्यू 1 क्या हो गई, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू माइनस एच और c की वैल्यू आ गई h इंटू एच माइनस एच स्क्वायर। तो क्या श्रीधराचार्य का सूत्र लगा सकते हैं, यस, माइनस बी माइनस का लगाएंगे तो प्लस एच हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर का मतलब एच स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू ये है बेटे एच माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1। अब यहां से y निकालना है। अब बहुत ध्यान से देखना इसको, एच स्क्वायर माइनस 4h इंटू कैपिटल H प्लस 4h स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो यहां लिखेंगे h माइनस 2h का होल स्क्वायर, ये बन गया कितना, y बराबर h प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ h माइनस 2h का होल स्क्वायर बाई 2। तो जब हम प्लस का लेंगे तो y बराबर क्या आएगा, h प्लस h माइनस 2h डिवाइड बाई 2, यानी कि y बराबर h माइनस एच अपॉन 2 से 2 कट जाएगा और h माइनस एच आ जाएगा। यानी कि y का एक आंसर ही आया कि y की जो आंसर होना चाहिए, गहराई होनी चाहिए, वो h माइनस एच के बराबर भी हो सकती है, या अगर हम माइनस ले तो y बराबर h माइनस एच, तो ये प्लस हो जाएगा डिवाइड बाय 2, छम्मा तो कितना बच गया, 2h बाई 2, छम लो, तो y बराबर आ गया h। यानी कि ये आंसर हुआ बेसिकली, एक तो ये या फिर ये आंसर। तो या तो इतनी गहराई पर, जितनी गहराई ऊपर से है उतनी ही नीचे से रखो, जितनी ऊपर से पानी के लेवल पे पहले वाला टैब है, दूसरे वाला छेद भी नीचे से उतनी ही गहराई पर रख दो। अगर ये h पर है तो ये भी h पर रख दो, तो दोनों की रेंज हमेशा समान होंगी, है ना। तो ये आपको याद रखना है, रिजल्ट अच्छा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, क्लियर। इस क्वेश्चन में आपको 2 टैब दिए हुए हैं, 2 छिद्र दिए हुए हैं, इन दोनों छिद्रों से की गहराई एक h है, एक 2h पर है। h और 2h की गहराई पर से जब ये पानी बाहर निकलेगा तो आपसे बोला है कि जब ये दोनों के एक पॉइंट P से निकल रहा है, एक P Q से निकल रहा है, तो दोनों मिलकर के R पर के कट करते हैं। जब ये R पे कट करते हैं, दोनों को कितने समय बाद कट कर रहे हैं, तो ये समय निकालना है एक तो पहली बात। दूसरी बात, ये समय निकालने खातिर कितनी दूरी पर कट कर रही है, x निकालना है, ये x भी निकालना है, और TP T क्यूब के बारे में आंसर बताना। तो बताना कि TP T क्यूब में क्या रिलेशन है। P का मतलब इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, जो यहाँ तक का है TP, इसका TQ हो गया, तो TP और TQ में टाइम निकालना है, ठीक है।
अब बहुत ध्यान से देखो, तो अगर मैं बोलूं कि भाई ये वाली दूरी यहां तक की, अगर मैं इसको बोलूं कि ये y1 है और ये कितनी हो जाएगी, ये तो h हो जाएगी, और ये y2 है, मान लिया। तो y1 और y2 का डिफरेंस ही क्या है, h के बराबर है, तो y1 y2 निकाल भी सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप देखो कि हमें अगर TP निकालना, तो चूंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जीरो है, तो x डायरेक्शन में समय बराबर दूरी बटे चाल, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी vp अपॉन ये x अपॉन vp, तो x अपॉन vp tq ये आ जाएगा, और tq निकालना तो x अपॉन vq। क्या vp का आंसर पता है, यस। क्या vq का आंसर पता है, यस। तो x निकल जाएगा तो काम हो जाएगा, यस। अच्छा, दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है, इसका मतलब इक्वल तो कभी नहीं होंगे दोनों, ये तो दोनों अलग अलग होंगे, है ना। तो हमारे पास ये ऑप्शन तो कट गया, तो इन तीनों में से कोई ना कोई बैठेगा। अब देखते हैं क्या बैठेगा, ठीक है, सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटे, y1 निकालते हैं हमें, यानी कि x निकल जाएगा तो काम हो जाएगा ना। तो x निकालने के लिए देखो y1 कितना बैठेगा। अब देखो ध्यान से, uy कितना है, y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है, 0। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, ये यहाँ से है y1, यहाँ से ये y1 यहाँ से है, तो uy तो 0 है ना भाई दोनों के केस में। तो जब यहाँ से y निकालेंगे तो uy तो 0 है, तो 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी कितना, एक्स स्क्वायर अपॉन वीपी स्क्वायर, हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन, सब वीपी कितना है, वीपी ये है, तो वीपी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2gh, और वी क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 4gh। तो यहाँ पे 2gh रख देंगे, और ये g से g कट गया, तो अपने पास आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 4h। अब y1 के बाद y2 कहाँ से निकालना भाई, y2 यहाँ से लेके ये वाला, तो इन दोनों का डिफरेंस पता है मुझे, तो यहाँ से x निकल जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी। तो अब अपने पास 0 प्लस हाफ जी टी क्यू स्क्वायर, हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन वी क्यू स्क्वायर, हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन 4gh, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 8h। और चूंकि y1 माइनस y2 बराबर कितना है, h है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, y1 की जगह कौन रख लेंगे हम, एक्स स्क्वायर अपॉन 4, और ये एक्स स्क्वायर अपॉन 8h बराबर कितने, h के। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आएगा अपने पास एक्स स्क्वायर अपॉन 8h बराबर h, और एक्स स्क्वायर बराबर 8h स्क्वायर, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 2√2h। तो x का आंसर आ गया। हालांकि x नहीं, हमें तो उसमें टाइम में रिलेशन निकालना, तो x निकलेगा तो यहाँ रख दो, x निकलेगा टाइम में रिलेशन, तो लो जी TP x बाई VP, x कितना 2√2h, VP कितना √2gh, तो √2 से √2 कट जाएगा, √h से √h कटेंगे, √h आएगा, यानी कि P बराबर आ गया 2√h/g, 2√h/g। अब TQ की बात करते हैं, तो TQ कितना आ जाएगा, x बाई VQ, और ये अपने पास 2√2h डिवाइड बाय √4gh। यहाँ पे देखो √4 का 2 बाहर आ जाएगा, ले जो 2√2h अपॉन 2√gh, छम। तो TQ बराबर आ गया बेटे √2√h/g, या √2h/g, या ये कहो TQ की वैल्यू। अच्छा, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ √2 इंटू √2 का एक √2 बाहर रखो, एक अंदर ले जाओ, तो क्या 2h/g भी लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ उसको। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से कि TP बराबर √2 टाइम्स ऑफ TQ। दोनों को देखो, इसमें √2 का तो अंतर आ रहा, तो TQ में √2 को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ऑप्शन बन गया C, ऑप्शन बन गया C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि दो छिद्रों से अलग अलग घनत्व के लिक्विड है, रो है और दूसरा 2 रो है। तो आपसे बोला है कि इसकी V1 और V2 का अनुपात बताना है, यानी कि V1 बाई V2, और टाइम ऑफ फ्लाइट, जो इसको यहाँ तक आने का लगा समय होगा T1 और उसका टाइम लगेगा T2, इनका अनुपात बताना है, और उनकी जो रेंज है
R1 और R2 इनका अनुपात बताना है। ठीक है, चलो जी शुरुआत करते हैं। पहले चूंकि वेलोसिटी की बात करेंगे तो V1 तो सिंपल है निकालना, तो V1 तो कितना आ जाएगा √2g, हाइट कितनी है ऊपर से h/2 है, तो यहाँ h/2 रख लेंगे। चलो जी पहली तो वेलोसिटी आ गया √2gh। अब V2 निकालना, यहाँ पर V2 निकालना, तो एक यहाँ पे V2 निकालने के लिए जब तो लिक्विड तो अलग अलग हो गए, लिक्विड तो अलग अलग हो गए, तो क्या करते हैं यहाँ पे एक काम करो, इस पॉइंट मान लो 3, ये पॉइंट मान लो 3, तो 3 और 2 के बीच में बर्नौली थ्योरम लगा के पहले हम क्या करेंगे, इसमें वेलोसिटी V2 निकाल लेंगे। लेकिन क्या मुझे पता है कि पॉइंट यहाँ पर इस पॉइंट पर कितना प्रेशर होगा, यहाँ पे प्रेशर कितना आएगा, इस पॉइंट पे प्रेशर होगा P0 प्लस ρgh, पॉइंट का प्रेशर तो पता लग गया P3 तो चलिए अब हम लगाएंगे BT at 3 इक्वल टू BT at 2, 3 और 2 के बीच में BT बर्नौली थ्योरम लगा दो। चलो जी लगाते हैं, तो P3 प्लस ग्राउंड का लेवल ये मान लो, इसको 0 मान लो, यहाँ पे GPE को 0 मान लिया। ठीक, तो P3 आ गया ग्राउंड पे, और कितनी ऊंचाई पर है ये P3 h पर, तो 2ρgh, और वेलोसिटी 0 होती है क्योंकि वो एरिया जो होता है इनका ये बहुत बड़ा होगा, तो एरिया इज लार्ज, ये एरिया क्या है, बहुत बड़ा एरिया है ना। चलिए जी इधर लगाएंगे 2 पर क्या है वो बाहर आ रहा है, यहाँ पर देखो ये बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये P0 हो गया बेटे, P0 हो गया। चलो जी P0 प्लस, और इसकी ऊंचाई कितनी है h/2, तो ये भी 2ρg इंटू h/2, और वेलोसिटी कितनी लेंगे हाफ, यहाँ इंपॉर्टेंट है कि 2ρ लेना क्योंकि बाहर कौन निकल रहा 2ρ, और वेलोसिटी v2 स्क्वायर। P3 निकाल चुके हम पहले ही, क्या है P3, P0 प्लस ρgh है ना, और प्लस 2ρgh प्लस छम ρgh उड़ गया ρv2 स्क्वायर, छम, तो V2 कितना आ गया √2। थैंक यू सो मच प्यारे स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर देख करके लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे लिंक को क्लिक करें, अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो स्टूडेंट्स डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल के लिए भी इच्छुक हैं वो हमारे प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। GH ये आ गया, तो पहला आंसर क्या आया, V1/V2 कितना आ गया भाई, V1 आ गया √GH, ये कितना आया √2GH, ये कट गया तो 1/√2 पहला। दूसरा वाले में टाइम ऑफ फ्लाइट, तो T1 क्या होता है √2h, इसकी ऊंचाई कितनी है यहाँ से यहाँ तक, देखो कितनी ऊंचाई है ये, क्या ये h/2 हुई, क्योंकि h है तो 3h/2 हो गई है, 1.5 ऊंचाई होगी तो 3h/2, T1 3h/2 और g ये कट गया, और बेटे आ गया कितना 3h/g, और T2 कितना आया, T2 के लिए ऊंचाई ये वाली आएगी 2h/2 g, h से h कट गया तो √h/g। तो सोचो T1/T2 क्या बना, T1/T2 क्या बन गया, जब इसको डिवाइड करेंगे, इनको डिवाइड कर देंगे तो ये h/√h/g से कट जाएगा, तो ये आएगा √3/1, तो एक आंसर ये आया। ठीक, अब बात करते हैं रेंज की, रेंज निकालते हैं R1 और R2। R1 क्या बनेगी, R1 बन जाएगी V1T1 और R2 बन जाएगी V2T2, दोनों को डिवाइड कर लेंगे। V1 कितनी GH 3h/g, और V2 कितनी 2GH, और ये h/g। तो भाई देखो ये तो कट ही गया, तो बचा √3 और √2, यानी कि √3/√2, √3 डिवाइड बाय √2 इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमें बर्नौली थ्योरम को सही से अप्लाई करना आना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि आपको एक सुआ दे दिया है, डॉक्टर का सुआ जो होता है ना,
निडल सिरिंज दे दी है ना, सिलिंड्रिकल सिरिंज है जिसका ये व्यास 2 मिलीमीटर है और ये व्यास 8 मिलीमीटर है, ये वाला है ना। तो ये पिस्टन जा रहा है अंदर, पिस्टन उसको अंदर धीरे 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 0.25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे की तरफ चला रहे हैं, यानी कि यहाँ पे स्पीड है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे स्पीड है, यहाँ पे स्पीड दे दी। और जब यहाँ पे स्पीड दे दी तो आपसे बोला है कि अच्छा ये एरिया ज़्यादा है ये एरिया कम, तो इसके कंपेयर में इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो रेंज होगी, ये रेंज बतानी है। तो जाहिर सी बात है जितनी भी स्पीड यहाँ पर होगी, मान लो v2 है और ये v1 है, ये आपकी v1 आ गई, तो रेंज किसके बराबर आ जाएगी? अगर मैं सॉल्यूशन निकालूं तो v2 इंटू टी, क्योंकि x डायरेक्शन में जाएगी तो x डायरेक्शन में जितना भी टाइम ऑफ फ्लाइट होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर होगा? ये ऊंचाई दे रखी, ये वाली ऊंचाई h मान लो, तो क्या टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2h/g से। तो 2 इंटू h कितना 1.25, g कितना 10, तो भाई इसको मल्टीप्लाई कर लिया, ये लो इसको यहाँ पे लिया है, 125 का डबल कितना 250, 250 आ गया, तो 250 आ गया तो 2 जीरो आ जाएंगी, तो 250 डिवाइड बाय ये लो, ये जीरो, तो कितना आ गया 5/10। तो टाइम लगा इसको 0.5 सेकेंड, कितना टाइम लगा 0.5 सेकेंड। अब हमें टाइम तो मिल गया कि v2 और चाहिए, तो क्या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा सकते हैं? यस, a1 v1 बराबर a2 v2। क्या मुझे v2 चाहिए तो v2 अपॉन v1 बराबर क्या a1 अपॉन a2 कह सकते हैं? यस, और a1 को लिख सकते हैं पाई r1 स्क्वायर अपॉन पाई r2 स्क्वायर लिख सकते हैं। और रेडियस होती है डबल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? डायमीटर के, उसके डबल तो होती है। तो आप ये भी कह सकते हैं पाई r1 कौन है वो, तो d स्क्वायर बाई 4, रेडियस क्या होती है डायमीटर के आधा, बाई पाई अपॉन स्मॉल d स्क्वायर बाई 4, ये तो कट गया, यानी कि d बाई, अच्छा यहाँ पे d बाई d का होल स्क्वायर आया, तो यानी कि v2 की वैल्यू आ गई d बाई d का होल स्क्वायर इंटू v1। d कितना 8, ये कितना 2, mm में है, ध्यान दे mm, तो mm से mm तो कट जाएगा, तो यूनिट बदलने की जरूरत नहीं। और ये आया 0.25 मीटर पर सेकंड, तो 2 चौक 8, तो v2 आ गया 2 चौक 8 का 16 इंटू 0.25 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई 4 मीटर पर सेकेंड, जो कि इसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा स्पीड है ना। अब अपना काम हो गया, लो जी रेंज निकालनी। तो रेंज क्या थी v2 इंटू टी, है ना, क्योंकि यहाँ पर ये एरिया a1 इज ग्रेटर देन है a2, इसलिए मैं डायरेक्ट ही क्या है अपने को ये वाले फंडे लगा सकता हूँ। तो r बराबर v2 कितना है भाई 4, टाइम कितना है भाई 0.5, तो कितना आ गया 2 मीटर। चलिए इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर जो छिद्र है वो किसी एंगल थीटा पर मोड़ा हुआ है, तो यहाँ से जो पानी निकल रहा है वो ऐसे गया और ऐसा आ गया, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन की फॉर्म में है। प्रोजेक्टाइल मोशन की फॉर्म में है तो ये y बताना है कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस y कितना होगा, ये y निकालना है। अच्छा बहुत ध्यान से देखो, तो ये पानी की धार है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है पानी की धार है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या लगा सकते हैं बर्नौली थ्योरम लगा सकते हैं 2 और 3 पर। लेकिन इधर ध्यान रखेंगे कि 1 पे और ये बाहर आ गया, यहाँ पर भी प्रेशर P नोट होगा, यहाँ पे भी प्रेशर P नोट हो गया, हवा में आ गया ना बाहर ये, तो जब ये बाहर 2 पर आया पानी तो उस पर प्रेशर P नोट है, तो यहाँ पर प्रेशर P नोट है। अच्छा अब दूसरी चीज यहाँ पर P1 बराबर P2 बराबर P3 बराबर P नोट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और जो V2 पर है, V2 पर जो वेलोसिटी है वो कितनी है √2gh। तो मुझे V3 की वेलोसिटी नहीं पता, मुझे V3 की वेलोसिटी नहीं पता है ना, लेकिन ये पता है कि V3 ये वाली होती है V2 cos थीटा, तो क्या V3 की वैल्यू V2 cos थीटा के बराबर होगी? यस, V3 की वैल्यू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम होता है, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, तो क्षैतिज अवयव जो होता है वो वेग का समान होता है। अच्छा अब अगर 2 और 3 के बीच में हम बर्नौली थ्योरम लगाएं, BT बिटवीन 2 एंड BT बिटवीन 3, बिंदु 2 और 3 के बीच में बर्नौली थ्योरम लगा दी, तो लगाओ भाई क्या है प्रेशर P नोट प्लस यहाँ पे GP 0 मान लो, यहाँ पे GP 0 मान लो, तो इसकी ऊंचाई तो 0 ही है, प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर बराबर P नोट प्लस
पी नॉट प्लस कितनी ऊंचाई पर है भाई वो, रो जी वाई पर प्लस हाफ रो वी थ्री स्क्वायर, पी नॉट से पी नॉट उड़ गया, हाफ रो वी टू स्क्वायर, देखो यहाँ वी टू दे रखा हमें, तो वी टू स्क्वायर कितना आ जाएगा, टू जी एच आ जाएगा। तो यहाँ पे रखो टू जी एच बराबर रो जी वाई प्लस हाफ रो, और वी थ्री कितना है भाई, देखो यहाँ से वी थ्री कितना है, वी थ्री है वी टू कोस थीटा, तो वी थ्री स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये रूट टू जी एच कोस थीटा, तो ये कितना आ जाएगा, टू जी एच कोस स्क्वायर थीटा, वी थ्री स्क्वायर टू जी एच कोस स्क्वायर थीटा, लो जी दो से दो यहाँ पर भी कट गया, मुझे निकालना है वाई। अच्छा ध्यान दो कि रोज दो से दो कट गया, रो जी रो जी रो जी रो जी कट गया, तो यहाँ क्या बचा भाई, एच बराबर वाई प्लस एच कोस स्क्वायर थीटा, तो वाई की वैल्यू एच माइनस एच कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि एच वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो वाई कितना आ गया, एच साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज द आंसर, यही आंसर है, बस एच और थीटा में आंसर, वाई की वैल्यू ये रहेगी, है ना। अच्छा इसमें एक बात हो, क्या ये वाई जो है, क्या ये वाई इस एच से भी ऊपर जा सकता है, बिल्कुल नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि अगर वाई ऊपर जाएगा तो थीटा कितना करना पड़ेगा, 90, देखो साइन 90 पे एच वाई बराबर एच हो रहा, जो कि 90 तो पॉसिबल है ही नहीं। या ऐसे भी सोच सकते हैं कि भाई मान लो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, वाई अपॉन एच, है ना, तो इफ y ग्रेटर देन h, तो साइन थीटा इज ग्रेटर देन 1 विच इज नॉट पॉसिबल, यानी कि विच इज नॉट पॉसिबल मतलब y ग्रेटर देन h नॉट पॉसिबल, y का आंसर इससे ऊपर नहीं पहुंच सकता, ऐसा नहीं कि धार ऊपर तक पहुंच जाएगी, कभी नहीं जा सकती, ये इस बात से प्रूफ हो रहा है, क्योंकि अगर ज्यादा हो गया तो साइन की वैल्यू x से ज्यादा आ जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब y ग्रेटर देन h पॉसिबल ही नहीं है, y की वैल्यू h से कम ही कम रहेगी, है ना। चलिए इसमें यहाँ पे कंटेनर है, इस कंटेनर की 2h गहराई तक पानी भरा हुआ है और ये h ऊंचाई के प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है, ये ऊंचाई h है, तो आपसे बोला है कि ये स्मॉल h पर कितना होना चाहिए, कितनी ऊंचाई पर ये छेद करना चाहिए जिससे कि जो ये रेंज है ये रेंज मैक्सिमम हो जाए, ये रेंज मैक्सिमम हो जाए। तो देखो ध्यान से, तो v तो कितना हो जाएगा भाई, देखो ये h है, ये टोटल हो गई 3h, तो 3h में से h गई तो कितनी बचेगी, 3h माइनस स्मॉल h, तो दिस इज अंडर रूट ऑफ 2g इंटू 3h माइनस h, वेलोसिटी तो आ जाएगी, और टाइम ऑफ फ्लाइट 2h बाई जी हो जाएगा, तो रेंज क्या आ जाएगी, रेंज क्या आ जाएगी, v इंटू टी, v कितना अंडर रूट 2g 3h माइनस h, टाइम कितना 2h बाई जी, है ना, ये h वेरिएबल है, तो रूट जी से रूट जी कट जाएगा, 2 से 2 बाहर आ जाएगा, तो अंदर कितना बचेगा h इंटू 3h माइनस h, और 4 आर मैक्स के लिए डी आर बाई डी एच, कितना करेंगे 0 के बराबर कर देंगे, तो वो कितना आएगा, ये तो 2, आपको याद होना चाहिए कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, ये होता है ना, निकाल सकते हो x की पावर n से, तो ये आ जाएगा। प्यारे बच्चों, हमें रोज कमेंट्स के माध्यम से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमें इस टॉपिक के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें या इस टॉपिक के वीडियो को समझाएं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हमने डाले हुए हैं उसके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने ज़्यादातर वीडियो लेक्चर को ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो जिस लेक्चर की आप डिमांड कर रहे हैं वो लेक्चर आपको पॉसिबली वहां पर मिल जाएंगे। 1/2 अंडर रूट ऑफ h इंटू 3h माइनस h, है ना भाई, इसको 3h को अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका एक काम कर लो, पूरा मल्टीप्लाई कर लो, 3h इंटू h माइनस h स्क्वायर,
तो ये आ गया, और 3h इंटू एच इसको x मान करके कर दिया, लेकिन इस x के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई भी करेंगे क्योंकि चेन रूल है, मतलब इसको पूरे को x मान लो उसी तरीके से, तो इसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू h, तो 3h h का डिफरेंशिएशन 3h और h स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2h इक्वल टू 0 कर देंगे। ये तो 0 हो जाएगा, उधर जा करके ये उड़ गया, तो यहाँ से यहाँ पे आ गया 2h बराबर 3h, इससे है ना भाई, आप क्या करेंगे 3h माइनस 2h बराबर 0 लिखोगे ना, तो h बराबर आ जाएगा 3h/2 यानी कि 1.5h। रेंज कितनी होगी, इतनी गहराई पर ये होल होना चाहिए, तो ये रेंज मैक्सिमम होगी। और अगर ये बोल दे कि भाई रेंज मैक्सिमम कितनी होगी, तो इसको h को कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, तो मैक्सिमम रेंज निकालनी तो कितनी आ जाएगी, मैक्सिमम रेंज निकालनी तो कितनी आ जाएगी, यहाँ रख दो 2 अंडर रूट ऑफ 3h इंटू 3h/2 माइनस 3h/2 का होल स्क्वायर, यहाँ रख दिया, तो 2 अंडर रूट 3h/2 9h²/2 और 9h²/4, तो कितना बच गया 9h²/4, तो कितना आ गया 2 इंटू 3h/2, तो मैक्सिमम रेंज 3h आ सकती है, मैक्सिमम रेंज 3h आ सकती है। पहले भी हमने किए थे इस तरह के क्वेश्चन, है ना। ऐसे ही वेलोसिटी निकालनी हो तो उस समय तो यहाँ h की वैल्यू रख देंगे वहाँ पर भी, और टाइम में भी रख सकते हैं इसकी वैल्यू को, यहाँ पर भी तो टाइम भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, बट मेनली रेंज और आपके पास मैक्सिमम रेंज और ये h कितनी गहराई पर होना चाहिए, 1.5h पर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, इस कंटेनर में 2 लिक्विड भरे हुए हैं जिसकी डेंसिटी एक की रो है, एक की 2 रो है, ठीक है। तो आपसे एक तो पूछा है कि इसकी वेलोसिटी बताओ, इस तरह का हम पहले भी कर चुके हैं, वेलोसिटी को निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर बी और सी के बीच में बर्नौली थ्योरम लगाएं तो बी पे प्रेशर पता होना चाहिए, बी का प्रेशर हम ऑलरेडी लिख सकते हैं भाई, बी पे प्रेशर कितना लिखेंगे, पी बी, क्या पी नॉट प्लस इतनी गहराई के कारण h/2 के रो जी h/2, है ना, तो पी बी आ गया। अब बी और सी के बीच में बर्नौली थ्योरम लगाते हैं, बर्नौली थ्योरम बीटी, बर्नौली थ्योरम बिटवीन बी एंड बर्नौली थ्योरम बिटवीन सी। सी पे प्रेशर पी नॉट ही है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे पी बी प्लस, अच्छा लेवल कहाँ 0 मानो, चाहे यहाँ 0 मान लो, चाहे यहीं पे मान लो 0, यहीं पे मान लो, चलो इसी लेवल को 0 मान लो, इसी को GP0 लिख लियो। अगर इसी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 लिख ली, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यहाँ से लिखोगे तो ये h दोनों में आएगा, दोनों तरफ से कट जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। कहने का मतलब ये है PB, अगर मैंने 0 यहाँ मान लिया तो PB प्लस ये कितनी गहराई है, फिर ये h/2, ये h है ना, ये h/2 ये h, तो ये कितनी होगी, तो ये h/2 माइनस h हो जाएगी। तो PB प्लस 2 रो G इंटू h/2 माइनस h। ध्यान दे, इस लिक्विड के लिए इतनी गहराई पे बात कर रहे हैं, यहां से मानते तो यहां से भी मान सकते थे, फिर कितना लेते h/2 ले लेते, है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए प्लस, चूंकि ये एरिया बहुत ज्यादा है, ये एरिया लार्ज है इससे, तो इसकी वेलोसिटी 0 मान लेंगे, ये वेलोसिटी 0 बराबर हाफ बराबर पी नॉट प्लस, इसी लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान चुके सी पर पी नॉट और 0 और हाफ इंटू 2 रो, ध्यान दे 2 रो वी स्क्वायर, तो ये उड़ गया इससे लो, और भाई पी बी को लिख देंगे पी नॉट प्लस रो जी h/2, 2 रो जी h/2 माइनस 2 रो जी h, पी नॉट प्लस रो वी स्क्वायर छम, और भाई ये इससे गया, ये इससे गया, तो कितना बच गया 3 रो जी h/2 माइनस रो जी h बराबर रो वी स्क्वायर, रो कट गया, यहाँ से v की वैल्यू आ गई कितनी 2gh है, और यहाँ पर आ जाएगा gh, यानी कि g इंटू h माइनस 2h डिवाइड बाय 2 का अंडर रूट, कैलकुलेट, यहाँ पे 2 रो जी एच था ये, तो 2 रो जी एच होगा, तो ये 3 तो रहेगा जुगा, तो ये कट गया इधर से, यहाँ 2 आ गया, आ जाएगा फिर ये 2 4 h माइनस 4h, यहाँ पे 3h भी आएगा, ये 3h भी तो है ना यहाँ पे, तो 3h माइनस 4h अपॉन 2g,
ये इसकी वेलोसिटी की वैल्यू आएगी। ठीक है, वेलोसिटी आ गई। अब हमें क्या निकालना भाई, अब हमें निकालनी है इसकी रेंज। रेंज क्या लिखोगे, क्या रेंज को v इंटू टी लिख सकते हैं, वेलोसिटी तो ये आ चुकी है g इंटू 3h माइनस 4h डिवाइड बाई 2 और टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगेगा इसका, ये हो जाएगा 2h बाई जी, 2h बाई जी तो हो जाएगा ना ये भाई, तो लो जी लो 2h बाई जी कर दिया और g से g कट गया, √2 से √2 कट गया, तो यहाँ पर आ गया अंडर रूट ऑफ h इंटू 3h माइनस 4h। सेकेंड पार्ट में आंसर ये आ गया। थर्ड में कह रहा है कि h के किस मान के लिए रेंज मैक्सिमम होगी। लो जी, रेंज मैक्सिमम के लिए 4r मैक्स। थर्ड पार्ट क्या होगा, dr बाई dh, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, यानी कि इसको x मान लो पूरे को, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा 1/2 अंडर रूट 3h माइनस ये जो का तो आएगा 3h माइनस 4h स्क्वायर, ये तो बैठा 3h माइनस, ये तो बैठा ना यहाँ पे, ये कितना बैठेगा 3h स्मॉल h माइनस 4h स्क्वायर। इसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करेंगे, वो कितना आएगा, h के डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो बचेगा 3h, इसका आएगा 2h यानी कि 8h इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3h माइनस 8h बराबर 0 और h बराबर आ जाएगा 3h बाई 8, यानी कि इतनी गहराई पर जब होगा तो रेंज मैक्सिमम होगी। और ये मैक्सिमम रेंज होगी कितनी, अगर ये मैक्सिमम निकालनी कितनी होगी तो मैक्सिमम कितनी होगी, h को निकाल के यहाँ रख दो, इसी में रख दो 3h इंटू 3h बाई 8 माइनस 4 3h बाई 8, यहाँ पे h आएगा ना कैपिटल वाला, और भाई इसका स्क्वायर करना तो सॉल्व करें कितना आएगा 9h स्क्वायर बाई 8 माइनस 964 और 16 यानी कि 9h स्क्वायर बाई 16, तो बचेगा अंडर रूट ऑफ 9h स्क्वायर बाई 16 यानी कि 3h बाई 4, 3h बाई 4 इसमें रेंज आ जाएगी। ये इसका आंसर भी होगा और एक आंसर ये होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं इसके ऊपर स्पीड ऑफ ई फ्लक्स पर, है ना। तो स्पीड ऑफ ई फ्लक्स की प्रैक्टिस आपको इसी तरीके से करनी, बहुत क्वेश्चन आते हैं, जितने हमने क्वेश्चन किए उसी के अकॉर्डिंग आप उन सब की प्रैक्टिस कर लोगे तो लगभग सारी वैरायटी कवर हो जाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों, अभी तक हमने बर्नौली थ्योरम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखे हैं जिसमें हमने टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाला है और वेलोसिटी भी निकाली है, रेंज भी निकाली है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी देखे हैं। अब हम एक ऐसा टाइम निकालने वाले हैं जिसमें कि कोई भी कंटेनर या कोई भी टैंक अगर भरा हुआ है तो उसका कोई एच लेवल तक भरा हुआ है और अगर नीचे से टैब खोल दी तो टैब खोल देने पर वो एच से किसी लेवल एच डैश तक हो जाने में कितना समय लगेगा, यानी कि लेवल को नीचे तक आ गया किसी टाइम टी पे कितना वो लेवल है या कितने लेवल पे कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो अब उसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो अब हमारे पास ध्यान दें कि मान लिया कंटेनर है जिसमें एच लेवल तक पानी भरा हुआ है, किसी टाइम टी पर ये लेवल वाई था, किसी टाइम टी पर ये लेवल वाई था, तो किसी टाइम टी पर अब टाइम से थोड़ा टाइम लग गया टी से टी प्लस डी टी, तो लेवल घटेगा, तो डी वाई लेवल घट गया, तो ये बच गया यहाँ पर, तो कुछ वॉल्यूम कम हो गया, कुछ वॉल्यूम कम हुआ डी टी टाइम में, तो कितना कम हुआ वो वाला बाहर निकल गया होगा, है ना। तो अब सोचने वाली बात यह है कि ये लेवल एच से किसी लेवल एच डैश तक जाने में कितना समय लगा, ये तो करना। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, इसके निकालने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भाई टाइम टी से टी में, भाई टी से टी प्लस डी टी में आयतन में कमी, आयतन में कमी डी टी डीवी, तो माइनस डीवी बोलेंगे इसको क्योंकि घटा आयतन, है ना, घट रहा ना लेवल, तो माइनस के डीवी कितना हुआ, कितना लेवल घट गया। ये देखो एरिया ये है और मोटाई ये है, तो क्षेत्रफल इंटू मोटाई, इसका आयतन आ गया, तो यही तो हुआ डीवी, ये क्या हुआ डीवी हुआ, आयतन डीवी। चलो जी, तो ये डीवी हुआ ए इंटू डी वाई, इंटू डी वाई। अच्छा, अब अगर मान लो मैं इसको dv अपॉन dy को dt से डिवाइड कर दूं,
डी टी से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। तो ये क्या बन गया, डी वाई बाई डी टी। क्या ये, इसको मैं A2 लिखूं, यहां पर एरिया A2 बराबर A और A1 बराबर स्मॉल ए, और कैपिटल ए बड़ा है स्मॉल ए से। अच्छा, अब ये जो A2 की वैल्यू है, ए तो ये होगी, ये क्या बन जाएगी V2। लेकिन चूंकि A इज ग्रेटर देन ए है, तो जो यहाँ पर वेग होगा, वेलोसिटी होगी, वो V2 लेस देन V1 होगा। और आप मान सकते हैं कि V2 भी लगभग शून्य मान सकते हैं, V1 को, ये हाँ V2 को लगभग शून्य मान सकते हैं। ठीक है, इस वाले को हमने 1 नाम दिया, इस वाले को 2 नाम दे दिया, इस वाले को 2 नाम दे दिया। चलो जी, अब क्या ये A2 V2 बन गया? तो मेरे को पता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में क्या होता है, A1 V1 बराबर A2 V2, यही तो होता है। ठीक, A1 कितना है भाई, A1 है A, V1 √2GY, A2 ये है और V2 ये है ना, V2 ये है। अच्छा, अब देखो इसमें V2 जो है बहुत कम है ना, लगभग 0 कह सकते थे, लेकिन बहुत कम है। आप इसको बोल देंगे कि वेरी स्मॉल। भाई 0 तो नहीं है, बट हमने तो बर्नौली थ्योरम माना था कि लगभग 0, लेकिन लगभग 0 के बराबर है, बहुत ही कम है। तो मैं ये कह सकता हूं यहाँ पे कि ये dv बाई डी टी भी तो इसके बराबर ही है, dv बाई डी टी A1 V1 A2 V2 dv बाई डी टी। तो A1 A हो गया, V1 ये हो गया, A2 ये हो गया, V2 ये dv बाई डी टी हो गया। तो इसको तो आप dv बाई डी टी रखो, यानी कि dy बाई डी टी रखो, dy बाई डी टी, क्योंकि y और t में रिलेशन चाहिए हमें, y और t में रिलेशन चाहिए तो dy बाई डी टी रखना पड़ेगा ना। चलो जी, तो यहां से आप लिख देंगे A dy बाई डी टी। तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है बेसिकली, यानी कि मुझे ये समझ में आ गया है कि भाई इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूं, स्मॉल a √2GY, माइनस को उधर ले जाओ, माइनस को उधर ले जाएंगे तो ये बन गया A √2GY। y वाले एक तरफ, t वाले एक तरफ, तो जी t वाले को ले जाओ एक तरफ, लो जी A dy अपॉन √2GY इक्वल टू, और अपॉन में स्मॉल a भी, और इधर माइनस भी आ गया, और इधर dt आ गया। दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दो। t बराबर 0 पर लेवल h के बराबर है, और किसी टाइम t पर लेवल मान लीजिएगा h डैश हो गया, h डैश आ गया, y है तो किसी टाइम t पर लेवल y है तो वो h डैश तक पहुंच गया। अगर तो h डैश भी दिया होगा कि कितने लेवल से कितने लेवल तक आने का टाइम है, तो करने का तरीका भी आपको समझ में आना चाहिए, करने का तरीका भी आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट भी है। चलो इसको अब हम सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए अब आपको इसमें पता होना चाहिए कि भाई माइनस के a बाई a, और इसमें से √2g भी बाहर ले लो, तो बचा क्या, dy अपॉन √y, h से h डैश तक की लिमिट, और ये क्या बन गया, 1 का इंटीग्रेशन t, लिमिट 0 से t, तो t माइनस 0 यानी कि t बन गया। यहां पर a अपॉन स्मॉल a √2g। अब मुझे √y का इंटीग्रेशन करना। भाई √y का इंटीग्रेशन क्या होता है, √1 अपॉन √y का, तो देखो क्या आएगा, y की पावर -1/2 आएगा, ऊपर +1 अपॉन -1/2 +1। क्या ये +1 की बजाय +1 के साथ हो जाएगा y की पावर 1/2? यस। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं, उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है, और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। ये भी कितना बचेगा, प्लस का 1/2 यानी कि 2 √y आ गया, इसका इंटीग्रेशन 2 √y, और लिमिट h से h डैश इक्वल टू t। इस √2 से काटेंगे तो √2 बचेगा,
इससे से काटा तो √2 बचा, तो यहाँ क्या बचा h/h', ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे लिमिट -k a/a √2/g, और बेटे ये बन गया h'√-h। और इसको बहुत ध्यान से देखो अगर आप, तो h' कम होगा, h ज्यादा होगा भाई, शुरू का लेवल ज्यादा हो तभी तो घटेगा, h' आएगा। तो चूंकि h' इज लेस देन h, तो इसका मतलब ये नेगेटिव आएगा और ये प्लस कर देगा इसको, क्योंकि टाइम तो पॉजिटिव है ना, तो इस माइनस को अंदर ले जाओ, यानी कि तो t बराबर a/a √2/g और √h-h'। दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको रटना है, ये बहुत जरूरी है, इसको रट के आपको काम चलाना है, ठीक है। इसी से आप बता सकते हो, आप बोलेगा कि भाई 10 मीटर था, बताओ 5 मीटर होने में कितना समय लगेगा, तो बस 10 मीटर था शुरू का, 5 मीटर होने में 5 मिनट रख देंगे, यानी कि आधा होने में समझ लो। अगर मैं बोलूं कि भाई खाली होने में, टैंक खाली होने में, टैंक जो है खाली होने में कितना समय लगेगा, तो मतलब h' क्या हो जाएगा 0, खाली तो तभी होगा जब h' 0 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा भाई t बराबर, तो h' 0 कर दो, √h बचेगा, तो यानी कि √h यहाँ ले जाएंगे, तो a/a तो कितना बचेगा √2h/g, √2h/g आ गया, ठीक है, ये आ गया। अगर मैं बोलूं एक और, मान लो मैंने एक पॉइंट ले लिया, दूसरा पॉइंट बोलूं कि भाई h से h'/2 आधा होने में समय, आधा खाली रह गया, आधा बच गया, तो क्या करेंगे h' रख देंगे, तो ये लो भाई a/a √2/g, क्या कितना रख देंगे √h माइनस √h/2, h'/2, तो h' आधा हो गया ना, आधा कितना हो गया h/2, यानी कि h' की वैल्यू h/2 हमने रख दी। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है, और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम डायरेक्ट कई क्वेश्चनों को कर सकते हैं। और खाली होने का फॉर्मूला ये हो गया, तो ये रखें, क्योंकि इसमें तो h' 0 कर सकते हैं आप, है ना। और प्रूफ करने का तरीका, मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन क्यों लगाया, ध्यान दें, क्योंकि भाई जब ये लेवल कम हो रहा है, तो लेवल के कम होने पर तो ये वेलोसिटी तो बदल जाएगी ना, तो वेरिएबल वेलोसिटी हो गई, हर वाई पे बदलती रहेगी, हर समय पे बदलेगी वेलोसिटी, तो हर समय पे बदल रहा है सारा का सारा लेवल, तो ये जो लेवल है वो टाइम के साथ साथ बदल रहा है, ध्यान दें, ओके। तो इसलिए इसमें आपको ये फॉर्मूला रट लेना है। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको पानी भरा हुआ है कंटेनर में, जो कि 5 मीटर गहराई तक भरा है, और एक टेबल के ऊपर रखा है जो कि 5 मीटर ऊंची है। तो आपसे इसकी त्रिज्या भी दे रखी है, कंटेनर की टैंक की त्रिज्या दे रखी है। आपसे एक तो ये वेलोसिटी पूछी, पहला पार्ट वेलोसिटी बतानी, वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स, जो आपके पास बाहर निकलने वाले द्रव का वेग है v, वो पूछा हुआ है। टाइम टू स्ट्राइक द वाटर ऑन ग्राउंड, जो यहां से यहां तक पानी ग्राउंड पे टकराया, ये टाइम भी निकालना। इसको मैं टाइम ऑफ फ्लाइट बोल सकता हूं, रेंज के साथ साथ निकालेंगे। तो फिर दूसरे में रेंज भी पूछी, तीसरे पार्ट में कि रेंज कितनी है, प्रास है ना, रेंज का मतलब प्रास कितनी है, ठीक। दूसरी बात, फाइंड द स्पीड ऑन द स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, जब ये पानी ग्राउंड पे टकराएगा तो ये स्पीड कितनी है, ये वाली, ये v कितना है। यहां तक का काम तो हमारा सिंपल है। अब इसके आगे का जो सवाल पूछा है वो पूछा है कि फाइंड टाइम, ध्यान दें इस टाइम में और इस टाइम में कंफ्यूज नहीं करना, फाइंड टाइम टू एम्प्टी हाफ द कंटेनर, कंटेनर को आधा खाली करने के लिए, है ना, आधा खाली करने के लिए कितना समय लगेगा। और यहां पूर्ण खाली, पूरा खाली, इसे पूरा खाली कर दिया, तो इसमें कितना समय लगेगा, है ना। तो ये समय उस समय से अलग है, वो लेवल डाउन करने का समय है, और ये वाला समय यहां का समय है, ये तो हमें पता भी है। अच्छा अब देखो ध्यान से, सबसे पहली बात v नोट बराबर √2g h, कौन सी h, ये वाली,
5 मीटर की गहराई से गिर रहा है तो 5 मीटर आ जाएगा। 2 जी की वैल्यू 10, एच की वैल्यू 5, तो बेटे कितना आ गया 5 दूनी 10, 10 का 10 मीटर पर सेकेंड। एक पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा, कितने समय में ये यहां से यहां टकराया, तो रेंज है, तो ये वाली ऊंचाई लेनी पड़ेगी, ये वाली ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई कितनी है, ये भी 5 दे रखी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2h/g लगता है। अच्छा यहां पर भी h की वैल्यू 5 दी हुई है। ध्यान देना ये वाला h, इसमें तो ये वाली ऊंचाई ली हमने वेलोसिटी में, तो ये वाली ऊंचाई, और इस वाले के लिए ये ऊंचाई लेनी पड़ेगी। वो अलग बात है कि दोनों 5 दे रखी इस सवाल में, तो ये कितना आ जाएगा भाई 1 सेकेंड, तो इसे 1 सेकेंड लगेगा वहां तक जाने में। तीसरा पॉइंट रेंज। रेंज क्या होती है Vx इंटू टी, इसको मैं टी लिख देता हूं कैपिटल टी। Vx कितनी आई V0 इंटू टी, V0 कितनी आ गई 10 इंटू 1 बराबर 10 मीटर। तीनों पार्ट आ गए। फिर कह रहा है कि ये स्पीड बतानी है, ये वाली, अगर ये वाली स्पीड बतानी तो आप बहुत ध्यान से देखो। फोर्थ पार्ट में मान लीजिएगा ये 5 मीटर की गहराई पर थी और ये आपका Vx था और ये Vy। तो सोचो जब मुझे यहां पर Vx पता है 10, तो क्या तो 10 आ जाएगा, V0 पता ना, ये तो V0 बराबर किसके होगा Vx के, और Vy किसके होगा, यहाँ पे तो Uy कितना है 0, तो ये मैं यहाँ पे आता है Vy निकाल सकता हूँ, तो Vy का स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू 10 और h की वैल्यू 5 मीटर, तो कितना आ गया Vy स्क्वायर आ गया 2 पंजे 10 और 10 100। अच्छा Vx कितना आया, Vx स्क्वायर भी कितना आएगा 10 का स्क्वायर बराबर 100, तो V कितना होगा, ध्यान दो V किसके बराबर आएगा, क्या V की वैल्यू अंडर रूट Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर होगी, यस, यानी कि हमारे पास V की वैल्यू आएगी अंडर Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर आ जाएगा V प्लस 10 का स्क्वायर का अंडर रूट दैट इज 10 रूट 2। ठीक। अच्छा इसको निकालने का एक तरीका और है, सेकंड मेथड इसका ही, सेकंड मेथड बाय बर्नौली थ्योरम। अगर मैं यहां से यहां बर्नौली थ्योरम लगा दूं, डायरेक्ट स्पीड निकल जाएगी, स्पीड चाल है ना, वेग नहीं चाल, यानी कि वेग का मापांक, तो डायरेक्ट यहां पर चाल निकल जाएगी। अगर 1 2 और उसको नाम दे देता हूं 3, अगर मैं 1 और 3 के बीच में डायरेक्ट ही बर्नौली थ्योरम लगा दूं, इंपॉर्टेंट मैंने पहले भी कहा था कि बर्नौली थ्योरम अप्लाई करना आना अनिवार्य है, तो डायरेक्ट लगा दूंगा तो मेरे पास ये स्पीड डायरेक्ट आ जाएगी। देखो कैसे, तो बर्नौली थ्योरम लगा दी मैंने किसके बीच में, 1 के और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में लगा दी, कोई भी 2 पॉइंट के बीच में आप लगा सकते हो, मान लो 1 और 3 के बीच में लगाई, तो 1 पे तो प्रेशर कितना है P0, ρgh के लिए ग्राउंड का लेवल कहां पे 0 मानू, मान लो मैंने यहीं पे 0 मान लिया, मान लो मैंने जीपी को क्या करा यहां पे 0 मान लिया, या यहीं पे 0 मान लो, इसी लेवल पे 0 मान लो, ताकि इस लेवल की पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेंगे। तो इस लेवल से कितनी ऊंचाई पर है, 5 ये 10 की ऊंचाई पर है, तो यहां लिख देंगे रो जी इंटू 10, और इस लेवल की वेलोसिटी कितनी होती है, लगभग इसकी वेलोसिटी लगभग 0 होती है, तो हाफ रो वी स्क्वायर से 0 लिख देंगे बराबर, इसकी वेलोसिटी तो 0 मानेंगे ना, तो हाफ रो वी स्क्वायर। अब 3 नंबर पे आओ, 3 नंबर पे तो ये हवा में आ गया, तो यहाँ पे भी P0 रहेगा, प्रेशर यहाँ पे भी P0 रहेगा, और ये भी 0 क्योंकि इसी लेवल पे 0 मान रखी, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी तो है हाफ रो वी स्क्वायर। अच्छा जी ये तो कटी गया, इससे रो भी कट जाएगा, तो v की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट 2g इंटू 10, तो कितना आ गया 2 इंटू 10 इंटू 10, लो जी लो, क्या 10 रूट 2 आ गया, यस। इसका मतलब आप डायरेक्ट बर्नौली थ्योरम अप्लाई करके भी इस काम को कर सकते हैं। आप चाहो तो 2 और 3 के बीच में भी बर्नौली थ्योरम लगा सकते हो, 2 और
3 के बीच में, 2 वाला पॉइंट अंदर मान लेंगे, इस वाले अंदर वाले पॉइंट के और इस वाले पॉइंट के, मान लो अंदर पॉइंट लिया तो अंदर वाले पॉइंट पे प्रेशर क्या लिखोगे, पी नोट प्लस रो जी एच, पी नोट प्लस रो जी एच लिखोगे, है ना। और फिर इसकी ऊंचाई की पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच, तो वही आ जाएगा सेम, रो जी एच 10 आ जाएगा भाई। रो जी एच एक तो ये जुड़ेगा, एक ही जुड़ेगा, जब आप यहाँ पे लिखोगे तो तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। किसी भी 2 पॉइंट के बीच में आप बर्नौली थ्योरम को अच्छे से अप्लाई करना ना सीखे। बहुत सवाल मैंने इस पे इसलिए कराया ताकि आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाए कि कैसे बर्नौली थ्योरम को अप्लाई किया जाता है, और भी करेंगे अभी इसके लिए, है ना। नेक्स्ट पार्ट है फाइंड टाइम टू एम्प्टी हाफ द कंटेनर, कंटेनर को आधा खाली करने का। अब इसमें समय का ये फॉर्मूला लगाएगा, ये वाला कौन सा, a बाई स्मॉल ए अंडर रूट 2 बाई जी और रूट h माइनस h डैश। अच्छा, तो इसके लिए टाइम का फॉर्मूला होगा t बराबर a अपॉन स्मॉल ए अंडर रूट 2 बाई जी अंडर रूट h माइनस अंडर रूट h डैश, अंडर रूट h डैश। तो a की वैल्यू तो हमें निकालने के लिए इसका रेडियस दे रखी, त्रिज्या दे रखी है, स्मॉल ए हमें एरिया दिया हुआ है, ये स्मॉल ए एरिया दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे वैल्यूज रखो, लो जी, पाई इंटू रेडियस कितनी 1 मीटर, 1 का स्क्वायर, इसका एरिया कितना 10 की पावर -4 रूट 2 बाई 10 और रूट h कितना है भाई, h की वैल्यू दे रखी है 5 माइनस अंडर रूट, और ये कह रहा आधा मतलब 5/2। तो ये सारी वैल्यूज रख दी यहाँ पे, ये सारी वैल्यूज रख दी, तो ये यहाँ से कटा 5 और ये 10 की पावर -4। अब इसे सोल्व करना, बस सोल्व करके जो भी आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा कि कितने समय में ये यहाँ पे खाली होगा। तो सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा 2.5 आवर लगभग। इसमें अगले पार्ट में पूछा हुआ है कि फाइंड टाइम टू कंप्लीटली, पूरा खाली करने में। तो पूरा खाली करने के लिए h डैश कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पूरा खाली हो जाएगा। तो ये h डैश की वैल्यू को 0 कर देंगे और 0 कर देने पर हमें मिल जाएगा पूरा खाली करने पर समय, यानी कि कौन सा 6 नंबर पे कौन सा जाएगा, t बराबर a अपॉन स्मॉल ए अंडर रूट 2 बाई जी तो रूट h माइनस 0। तो यहाँ पे आ गया t बराबर पाई 10 की पावर -4 सॉरी 1 का स्क्वायर अपॉन 10 की पावर -4 2 बाई 10 रूट 5 माइनस 0, इससे कटा ये आ गया। अच्छा, नीचे रूट 5 बचेगा, तो t कितना आ गया, पाई इंटू 10 की पावर 4 और रूट 5 ऊपर है तो नीचे भी रूट 5 है, कट जाएगा। यहाँ से t बराबर आ गया 5 इंटू 10 की पावर 4 सेकेंड। ठीक, अब इस आवर में बदल लो, जैसे भी आंसर दिया होगा ऐसे बदल लो। ये हमारे पास इसका आंसर पूरा खाली करने का हो गया, और आधा खाली करने में लगभग इतने आवर लगेंगे। इसे सेकंड में आंसर आएगा तो उसको आवर में कन्वर्ट करने के बाद फाइनल आंसर आएगा। यहाँ पर मेरे को सवालों को समझाने का मेन पर्पज था इस फॉर्मूले को सही से इंप्लीमेंट करना इस समय में। और टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि जो यहाँ पे टकरा रहा है वो 3 तक आके टकराने का समय जो था, उस समय को इस समय को कैसे डिफ्रेंशिएट रखें, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना। ओके, तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक के लाइव डिस्कशन, वीडियो लेक्चर या स्टडी मटेरियल की जरूरत है तो कृपया आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 18002121 799 18002121 799।